हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, जिसे डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं और उसे नेबुला स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को। तो लैप्लासियन ऑपरेटर यानी नेबुला स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं? नेबुला या डेल, तो वही डेल स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर नेबुला स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर, तो ये रहा हमारा डेल ऑपरेटर, जिसे नेबुला ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो डेल ऑपरेटर यानी डेल क्या हो गया? डेल ऑपरेटर क्या है? करली अपन करली एक्स आई कैप और करली अपन करली वाई जे कैप और करली अपन करली जेड के कैप, जो ये हमारा जो टर्म उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर ऑपरेटर यानी डेल ऑपरेटर से बोलते हैं। इफ़ वी कैन से डेल ऑपरेटर इज वेक्टर क्वांटिटी देन वी मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी। यदि हम कहते हैं कि जो हमारा डेल ऑपरेटर है यानी ये जो टर्म है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और यदि हम बोलेंगे कि ये जो डेल ऑपरेटर है वो क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एनी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्या दो वेक्टर का यदि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एक स्केलर होता है, तो बस वही है सिंपली, तो वह दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें लैप्लासियन, आपको मालूम चल गया कि ये डेल ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है, मैंने पिछले के वीडियो में डिस्कस किया है। ये डेल ऑपरेटर है हमारा, तो उसी को क्या लैप्लासियन ऑपरेटर कैसे कहते हैं? तो इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर, यानी दो डेल प्रोडक्ट, जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर यानी दो टू डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डेल स्क्वायर यानी नेबुला स्क्वायर या फिर लैप्लासियन ऑपरेटर, इसे ही कहते हैं। देखिए ये क्या है? डेल ऑपरेटर है, करली पर करली एक्स आई कैप, करली पर करली वाई जे कैप, ये भी क्या है? डेल ऑपरेटर है। तो दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होता है, जे कैप का भी 1 होता है, के कैप का क्या होता है? 1 होता है। तो क्या सिर्फ होगा? करली स्क्वायर अपन करली एक्स स्क्वायर हो गया, फिर करली स्क्वायर अपन करली वाई स्क्वायर प्लस करली अपन करली जेड स्क्वायर। बेसिकली ये हुआ डॉट प्रोडक्ट हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वहीं पे जो हमारा जो डेल स्क्वायर इन लैप्लासियन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें आई कैप जे कैप के का टर्म नहीं है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। यदि हम डेल स्क्वायर ए फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर के साथ, ये क्या है? यदि डेल स्क्वायर इट मीन्स लैप्लासियन ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं लैप्लासियन ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ करते हैं तो वो क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब चीज़ बेसिक्स जो कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज फाई या फिर जो ये साई इसे बोलते हैं, त्रिशूल जो दिया हुआ है इसे क्या साई बोलते हैं, तो वो क्या है? स्केलर फंक्शन, यानी फाई या फिर साई से इसे डिनोट किया जाता है स्केलर फंक्शन को। ठीक है, नोट देखते क्या फर्स्ट, यानी डेल डॉट डेल फाई यानी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू क्या होता है? लैप्लासियन। याद रखें स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फंक्शन है, तो याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है? लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। और वहीं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है? इक्वेशन है, तो इसे क्या करेंगे? डेट इज कॉल्ड लैप्लासियन इक्वेशन, यानी डेल स्क्वायर फाई क्या बोलते हैं? लैप्लासियन इक्वेशन। तो ये हमारा आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने जाना डेल स्क्वायर क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, और बेसिकली डेल ऑपरेटर या फिर डेल स्क्वायर नेबुला स्क्वायर ये सब जो टर्म है उसे डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।